औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सब? सदा खुश रहिए और आबाद रहिए, सुखी रहिए और शाद रहिए। आज एक अजीब सा मौजू लेके आया हूँ। ज़्यादातर लोगों ने कभी ना इस चीज़ पे गौर नहीं किया। इंसानी खुराक, हमारी जो ग़ज़ा है, हमारे अलावा दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात हैं। चरिंद है, परिंद है, अशरातुल अर्ज़ है, ज़मीन के नीचे भी, पानी में भी, हर जगह खुदा की कुदरत है। पत्थरों में, पेड़ों में। लेकिन इंसान के अलावा दुनिया की कोई मखलूक अपनी खुराक को मॉडिफाई नहीं करती, उसको चेंज नहीं करती, उसको बनाती नहीं, उसको संवारती नहीं, जिस तरह हम करते हैं। जैसे है जहाँ है की बुनियाद पे उसको इस्तेमाल करती है। नंबर 1। नंबर 2, तमाम दूसरी मखलूक़ात एक ग़ज़ा पे जिंदा रहती हैं। बकरे को आप सारी ज़िंदगी घास देते रहे या फिर उस चने देते रहे, वो जिएगा, वो आपसे फरमाइश नहीं करेगा। अपनी मर्ज़ी से उसको कुछ खिला दे, वो अपनी जिबिल्लत के मुताबिक जो चीज़ खा सकता है वो खा लेगा। तोते को कंगनी डालते रहे सारी ज़िंदगी, वो ऐसे जिएगा, वो कंगनी खा खा के। कंगनी पानी, कंगनी पानी। लर्ज़े के हर मखलूक, हर चरिंद परिंद जानवर जो भी है, उसके लिए ज़ायका कोई अहमियत नहीं रखता। हर दूसरी मखलूक अपनी जिबिल्लत के तहत चीज़ को खाती है और उनकी जिबिल्लत उनके सूंघने से होती है, उनको पता चल जाता है। अमूमन देखा होगा बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ को सूंघ के छोड़ देते हैं और सूंघ के खा लेते हैं। ये पहचान शायद खुदा ने उनको नाक में दी दी है, बहुत सारे जानवरों को। दूसरी तरफ इंसान एक खुराक पे ज़िंदा नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 बुनियादी जुज़ हमारी खुराक के हैं, 4 बुनियादी जुज़, इसके अलावा 5वां कोई नहीं है। पानी तो एक अलग चीज़ है ना। गंदम, चना, सफ़ेद चने, काले चने दोनों, मकई, राइस, चावल, ये चारों चीज़ें हमारी खुराक का बुनियादी जुज़ हैं। हमने ये खानी ही खानी है और हम में से हर बंदा डेली इन्हीं में से 1, 2, 3 या चारों इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके बगैर गुजारा नहीं। और सबसे मज़े की बात यह है कि जिस तरह तोता सारी ज़िंदगी कंगनी खा खा के जीता है, कुछ नहीं कहता, क्या इंसान खाली गंदम पानी के साथ खा खा के ज़िंदा रहेगा? नहीं। क्या वो डेली हर सुबह दोपहर शाम जितनी दफ़ा भी खाता है उबले हुए चावल खाएगा? पानी के साथ खा सकता है? नहीं। किसी मरीज को अगर दलिया दिया जाए ना 3 दिन, खाली गंदम, तो चौथे दिन वो कहता है मैनू मारना जे, मैनू कुछ चीज़ दो खान नू। यही हमारी बुनियादी चीज़ें हैं 4।
अच्छा, हम इनका जिक्र करना पसंद नहीं करते। की खादा है? कढ़ाई गोश्त, 2 रोटियां भी नाल खादी, उनका जिक्र नहीं किया, नहीं ना किया। क्या खाया? बिरयानी। और ये चीज़ें इसलिए नहीं खाई जा सकती कि ये अंदर ही नहीं उतर सकती हमारे। आप खा के दिखाओ, बाहर आनी शुरू हो जाएगी, आपको नफरत हो जाएगी। इसका जायका अच्छा नहीं है। कितना अच्छा जायका है? नहीं है। मान लो इस नेचर में वो चीज़ नहीं है। वो क्या करता है? अपनी खुराक को मॉडिफाई करता है। गंदम है, उसको पीस रहा है, आटा बना रहा है, उसमें नमक डाल रहा है, उसको गूंद रहा है, फिर उसे रोटी बना रहा है। वहाँ पे भी नमक का इस्तेमाल भी करता है। चने हैं, उसको लिए है, उसको पीसा है, उसका बेसन बनाया, उसके पकौड़े बनाए, उसकी मठियाइयाँ बनाई, बेशुमार चीज़ें बनाई। आज भी अगर कुछ रोटी के साथ मुयस्सर ना हो तो कहा जाता है प्याज ना खा ला, अचार ना खा ला, यही कहा जाता है ना। नमक ना खा ला, खरबूजे ना खा ला, अम्ब ना खा ला। खाते हैं लोग। वो यार मैं आज तो गाजर ना रोटी खाधी, मुझे कुछ है नहीं सी, मैं चलो गाजर ना खा लो। क्यों? वो अंदर जाएगा तो ना, खाली नहीं हो जाता अंदर। कितनी मज़े की बात है कि ये चारों चीज़ें हम अपनी असल हालत में नहीं खा सकते। यही हमारी सज़ा है, शजरे ममनुआ का फल। आया कुछ समझ में? वहाँ हमने खाया था, सजा दी, जाओ रहो एक मुय्यना मुद्दत तक के लिए और सारी ज़िंदगी ये खाओ। और खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रोटी बनाओ, सालन बनाओ, उसमें तरह तरह के जायके। यकीन करो, इसका जायका अगर दूसरे लफ्ज़ों में लिया जाए, कोई हकीकी नहीं, कि इतना बुरा है कि एक और चीज़ के जायके के साथ ज़्यादा देर मिला के भी खा के हम पे असर नहीं होता। हम मुख्तलिफ़ किस्म के नए जायके ईजाद करते हैं। और ये जितने भी हमने ये चारों चीज़ों के जायके जिबिल्लत में हमारे अंदर फीड है ना, इन सब की तलखी दूर करने के लिए, क्योंकि ये इंसान को पसंद नहीं है, यही चारों चीज़ें बदबू पैदा करती है। बच्चा जब तक माँ का दूध पीता है उसकी पोटी से बो नहीं आती। जैसे उसके मुंह में चावल का थोड़ा सा चम्मच दे दें या रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा दे दें या थोड़ा सा पकौड़ा खिला दें, काम शुरू। तो ये कितनी अजीब बात है कि हम ये चारों चीज़ें, अच्छा खाता कौन है? और ऐसे लोग भी हैं जो ये खाते हैं, वो सिर्फ रोटी का इस्तेमाल करते हैं पानी के साथ। सबसे बड़ी और आला तरीन मिसाल बताऊं कि कौन सी है? हज़रत अली करमुल्लाह वजह। उनकी खुराक ये थी, वो पानी के साथ सूखी रोटी खाया करते थे। एक वाक़या भी मशहूर है ना, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास एक साहिल आया, तो अब पानी में रोटी डुबो के खा रहे थे। उसने कहा यार कोई अल्लाह के नाम पे दे। उसने कहा वो सामने घर है वहाँ से ले लो। वो गया, ले लिया। उसने कहा आपको यहाँ किसने भेजा? उसने कहा ये वो बाहर एक बंदा बैठा है, उसको भी कुछ दे दो खाने को। उसने कहा ये उन्हीं का घर है। एक ही वक्त में दोनों चीज़ें हैं, एक खुराक की तलाश में है, साथ के कोई चीज़ मिले। दूसरा कोई खुराक पानी में डुबो रहा है और खा रहा है अपने असल जायके के साथ। बात करने का मकसद ये है कि ये चारों चीज़ें हम अपने असल जायके के साथ नहीं खा सकते।
कुदरत ने ये करम नवाजी की हम पे कि हम इन चारों चीज़ों को पहचान दी खातर इन चारों चीज़ों दे जायके दा अजीबो गरीब एहसास जो होता है इसका, उसको दबाने की खातिर तरह तरह के फल, मेवे, फ्रूट, अजीब जायके। यार आप देख लो, आप हंडिया पकाते हो किचन में, खाना आपने आलू गोश्त है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जलवतरी भी पा दो, जायफल भी पा दो, नया से नया जायका। उसकी वो जो एहसास है ना, वो ख़त्म करना है। मेन मकसद ये है। हमने कभी इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। असल में हम बहुत सारे मामला को सरसरी देखते हैं, उनकी गहराई में नहीं जाते। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए, सदा आबाद रहिए।